हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड ए स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के इस सुपर डुपर लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपको रॉकेट रिपल्शंस एंड बुलेट गन प्रॉब्लम्स, जो नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है, उसे मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े थे न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े थे और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था उसको हम बता दिए थे। फिर उसके बाद पढ़े थे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग को रीडिंग कैसे करेंगे वो जाने थे। फिर हम लोग जाने थे आइडियल स्प्रिंग के बारे में। फिर जाने थे न्यूटन सेकेंड लॉ जिसमें प्रेशर एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप देखे। और ये दो ग्राफ है, इस दो ग्राफ को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ये दो ग्राफ, ये दोनों ग्राफ देख लिए। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था न्यूटन के सेकेंड लॉ का वो देखे और उससे दो फार्मूला निकाले थे। पहला, जब मास कांस्टेंट होगा तो वेक्टर एफ इक्वल टू एम वेक्टर ए होता है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और मास वेरिएबल होगा तो वेक्टर एफ इक्वल टू वी वेक्टर डॉट डी एम बाई डी टी, जो किसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा रॉकेट रिपल्शंस। उसके बाद देखे थे न्यूटन का थर्ड लॉ, इम्पल्स पढ़े थे। और ये पढ़े थे बॉल रिबाउंड विथ सेम स्पीड फाइंड चेंज इन मोमेंटम। जब बॉल क्या करेगी, रिबाउंड करेगी सेम स्पीड से, तो मोमेंटम ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला था उस फार्मूला को भी हम लोग देख लिए थे, ये फार्मूला देखे थे। फिर बुलेट प्लेट से रिलेटेड जो फार्मूला था वो देखे। फिर इम्पल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम से देखे थे और इसका जो फार्मूला था वो देख लिए। फिर न्यूटन के थर्ड लॉ देखे थे, इसमें यह बताया गया था एवरी एक्शन आर अपोजिट रिएक्शंस। प्रत्येक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपर मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिए। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुलेट गन सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए आप निकालिए अपना नोटबुक और मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्त देखिए, ये है बुलेट, ये है गन। ये मान लीजिए गन है, गन का वेलोसिटी वी जी होगा, गन का वेलोसिटी वी जी, इसका मास एम है और इसमें गन होता है। और इसको जब फायर किया जाता है तो ये क्या करेगा, रिकॉयल वेलोसिटी देगा, मतलब पीछे की ओर वेलोसिटी होगा। रिकॉयल ऑन गन रिएक्शंस आर होगा। ये बुलेट क्या किया, बाहर की ओर निकली है। फोर्स ऑन बुलेट एक्शन, ये है रिएक्शन, ये रिएक्शन जब एक्शन किया तो पीछे की ओर क्या आया दोस्त, रिएक्शन आएगा। इसका बुलेट का मास को स्मॉल एम बोलेंगे और बुलेट की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ बी बोलेंगे। एफ और आर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। और ये बुलेट जा रही है, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है। फिर से एक बार कंडीशन को समझिए, ये है गन, इसका वेलोसिटी, इसका मास है कैपिटल एम और इसकी वेलोसिटी है वी जी, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, जब इसमें बुलेट को फायर किया तो क्या हुआ रिकॉयल ऑन गन, ये रिएक्शन हुआ, एक्शन के रूप में बुलेट बाहर निकला। बुलेट का मास को स्मॉल एम बोलेंगे और इसकी वेलोसिटी को वी बी बोलेंगे। वी फॉर वेलोसिटी या बी फॉर बुलेट होगा। ठीक है, और ये बुलेट पर फोर्स लग रही है, एफ बराबर आर होगा। इतना कंडीशन देख लिए। अब महत्वपूर्ण फार्मूला आता है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ गन बराबर होगा माइनस एम, जो ये किसका मास है दोस्त, तो बोलेंगे बुलेट का मास, इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब बट्टा में टोटल मास, किसका मास, तो गन का मास होगा। तो इससे वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज्ञात कर लेंगे। एफ एन बुलेट इक्वल टू एन एम यू बी। एफ एन बुलेट के लिए फार्मूला होगा एन एम यू बी इक्वल टू एन एम यू बी बटा में डेल्टा टी होगा, जहाँ पे एफ क्या होगा, तो गन होगा, गन। ठीक है, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बटा में डेल्टा टी, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बटा में डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट फायर सेकेंड पर सेकेंड के लिए नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड निकालने का ये फार्मूला, और इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना, इसमें सारा कंडीशन भी मेंशन किया गया है। मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इक्वल टू मोमेंटम ऑफ क्या होगा, वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर बुलेट, मतलब जितना मोमेंटम गन का होगा उतना ही मोमेंटम बुलेट का होगा। काइनेटिक एनर्जी गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी बुलेट इक्वल टू मास, मास किसका,
कैपिटल एम बटा में स्मॉल एम होगा। काइनेटिक एनर्जी बुलेट का ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी गन जितना ज़्यादा स्पीड से बुलेट जाएगा उससे थोड़ा कम स्पीड से क्या होगा, गन को पीछे की ओर धक्का लगेगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बुलेट का ज़्यादा हो जाएगा और गन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। चलिए दोस्त, मैं एक बार फिर से इस पूरे कंडीशन को बताता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन है। बुलेट गन प्रॉब्लम या बुलेट गन सिस्टम के नाम से इस टाइप के प्रॉब्लम को जाना जाएगा और नीट में कई बार इससे सवाल पूछा गया है। ये देखिए गन है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम और इसकी वेलोसिटी है vg है, ठीक है। ये इसमें क्या किया, गन को फायर किया, रिकॉइल ऑन गन। तो जब गन फायर हुआ तो रिएक्शन इस पे लगा जो पीछे की ओर लगेगा, और एक्शन फोर्स ऑन बुलेट पे फोर्स लगेगा एक्शन के रूप में आगे की ओर। बुलेट का जो मास हो, बुलेट का मतलब गोली, बंदूक में से जो गोली निकलती है उसका मास स्मॉल एम और बंदूक का मास कैपिटल एम। इसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी भी होगा और गन का वेलोसिटी भी जी होगा, ठीक है, और इस पे फोर्स लग रहा है बुलेट पे। अच्छा, वेलोसिटी गन का निकालने के लिए फार्मूला है -m इंटू में वेक्टर बी, बुलेट का वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बटा में टोटल मास। टोटल किसका मास, तो मास गन का मास, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला भी बुलेट FN बुलेट के लिए NMUB इक्वल टू NMUB बटा में डेल्टा T होगा। ये किसके लिए, गन के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स गन पर। उसके बाद N इक्वल टू क्या होगा, N क्या है, तो नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना बुलेट फायर होगा। फौजी वाला देखते होंगे, फ्री फायर देखते खेले होंगे, या कोई सैनिक सोल्जर मूवी देखते होंगे, तो उसमें 1 सेकंड में कितना फायर किया जाता है बुलेट, उसको ज्ञात करने का फार्मूला कैपिटल N बटा में डेल्टा T होगा। अच्छा, मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर P गन इक्वल टू वेक्टर P बुलेट का होगा, जो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी बुलेट का ज़्यादा होगा गन के रिस्पेक्टिवली। काइनेटिक एनर्जी गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी बुलेट इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m होगा। ये पूरे कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप बुलेट गन प्रॉब्लम देख रहे थे, अब मैं आपको बताऊंगा रॉकेट रिपल्सन्स। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए ये रॉकेट है, ये क्या है दोस्त, रॉकेट है, इसका मास m है, और ये क्या फ्यूल है, जो रॉकेट जैसे ही चालू होगा तो फ्यूल नीचे की ओर आएगी, इसके कारण एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई होगी यहाँ पे। एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण ये क्या करती है, रॉकेट ऊपर की ओर जाती है। एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू होगा U dm बाय dt। ये इसको जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। पहले एक बार फिगर समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एफ ऑफ थ्रस्ट जो होता है, एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू U dm बाय dt, वेलोसिटी ऊपर की ओर होगा, एक्सेलरेशन के लिए U dm बाय dt अपॉन में m0 माइनस में g होगा। एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, और ऊपर ये टाइम t है, ठीक है। नीचे je लग रहा है, और ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल बाहर निकल रहा है, देख रहे हैं येलो कलर का है, ये बाहर निकल रहा है, dm बाय dt होगा। अब नेक्स्ट t प्लस टाइम t प्लस dt टाइम में ये क्या हो जाती है, तो वेलोसिटी v प्लस में dv होगा, वेलोसिटी d प्लस में dv, ये ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर फ्यूल तो u होगा, और ये क्या है, नीचे की ओर ZE होगा। ये फ्यूल का मास जो होगा me dm बाई dt, और यहाँ पर होगा मास जो होगा तो m माइनस में dm बाई dt। देखिए ये मास टोटल है इसका, रॉकेट का मास, इसमें से फ्यूल जो निकली है उसका मास को घटा देंगे तो टोटल इसका मास निकलेगा। अरे पहले पूरे मास मान लीजिए m था, ठीक है, तो अब इसका मास क्या होगा, तो इसमें से जितना चीज़ निकल जाएगा, मान लीजिए पहले 15 था टोटल, अब 5 निकल गया, 15 kg था, अब 5 kg निकल गया था, ये कितना बचेगा, तो 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 10 kg निकलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है। ये दोनों फिगर उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये देखिए पहला कंडीशन टाइम t पर ये कंडीशन था, ये कंडीशन है टाइम t प्लस dt पे ये कंडीशन है। एफ ऑफ थ्रस्ट के लिए u dm बाई dt, वेलोसिटी के लिए u dm बाई dt अपन में m0 माइनस में g होगा। je नीचे क्यों लगेगा, और ये फ्यूल का मास me बाई dt, इसका मास m होगा। अब उसके बाद टाइम t प्लस dt कंडीशन में मास होगा m माइनस डी एम ई बाई डी टी होगा, वेलोसिटी ऊपर की ओर v प्लस
dv होगा, और इसका फ्यूल का मास होगा dm/dt, और ये me होगा, ये u की ओर नीचे आ रही है और je नीचे की ओर लग रही है। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो सवाल बनेगा उस सवाल को देखते हैं और उस पर जो फार्मूला लगेगा उसको भी देखिए। फार्मूला देखिए दोस्त, AT निकालने के लिए फार्मूला है u.dm/dt। मेरे साथ बोलिए, AT इक्वल टू u.dm/dt अपॉन में, मतलब बट्टा में कैपिटल M नॉट माइनस dm/dt इंटू में t माइनस में g होगा। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से पढ़िए, AT इक्वल टू u माइनस dm/dt बट्टा में m नॉट माइनस में dm/dt इंटू में t और माइनस में g होगा। ये AT निकालने का फार्मूला था। MT निकालने का फार्मूला देखिए दोस्त, MT इक्वल टू m नॉट माइनस में dm/dt इंटू में t। चलिए फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, MT इक्वल टू m नॉट माइनस में dm/dt इंटू में t। ये रिमाइनिंग मास के लिए है। तो दोस्त आज के क्लास में हम लोग दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो बुलेट गन प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड जितना कंडीशन होगा और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा, जिस फार्मूला पे नीट में सवाल पूछा जा चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सारा फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद देखे थे नेक्स्ट कंसेप्ट, देखे थे रॉकेट रिपल्सन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट से नीट में सवाल पूछा जा चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना है, उसे यहाँ पे दिया गया है। आप इस फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए, और उससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, तो आप इस फार्मूला को भी याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज जो दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताया गया है उसे आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से कांटेक्ट करके आप इसका PDF पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।